हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी 4th सेमेस्टर। आज का जो टॉपिक है वो यूनिट फर्स्ट में बेवरेज से रिलेटेड है और इसमें एमसीक्यू को ध्यान में रखते हुए डायरेक्ट मैंने कुछ क्वेश्चन ही या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिख दिया है। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है कार्डेमम के बारे में, इसको आप छोड़ सकते हैं क्योंकि पहले मैं स्पाइसेस भी ले रही थी, लेकिन अब मैंने सिर्फ बेवरेज के बारे में इसमें लिखा है। बेवरेज होते क्या है? बेवरेज वो सब्सटेंसेस होते हैं जो बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उनको हम बेवरेज में रखते हैं। ये सारे के सारे लिक्विड होते हैं, लिक्विड सब्सटेंसेस जो बॉडी को स्टिमुलेट करते हैं। इस तरह से हम बेवरेज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कैटेगरीज है अल्कोहलिक बेवरेज और दूसरी है नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। अल्कोहलिक बेवरेज, इसमें इथाइल अल्कोहल C2H5OH ये प्रेजेंट रहता है, तो ऐसे बेवरेज जो है अल्कोहलिक बेवरेज कहलाते हैं। और नॉन अल्कोहलिक बेवरेज, इसमें इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट नहीं है, उसको हम जो है नॉन अल्कोहलिक बेवरेज में रखते हैं। तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेज ही आपको मोस्टली यहाँ पर स्टडी करना है और इसके अंतर्गत आते हैं टी, कॉफ़ी और कोका। तो इस तरह से ये प्लांट्स जो हैं इसके अंतर्गत आएंगे, टी, कॉफ़ी और कोका। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें बने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ बॉटनिकल नेम ऑफ कॉफ़ी, कि कॉफ़ी का बॉटनिकल नेम क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रख सकते हैं। कॉफ़िया अरेबिका, इसमें कॉफ़िया अरेबिका अरेबियन कंट्रीज़ वाली स्पीसीज़ है, तो इसमें कॉफ़िया अरेबिका और इसकी फैमिली है रूबिएसी। तो ये क्वेश्चन आप याद रख सकते हैं कि बॉटनी में कि कॉफ़ी का बॉटनिकल नेम कॉफ़िया अरेबिका है और इसकी फैमिली है रूबिएसी। ब्राज़ील इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन करता है? ब्राज़ील में होता है, ब्राज़ील कंट्री में होता है। नेक्स्ट इज कॉफ़ी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड, कॉफ़ी को हम किससे ऑब्टेन करते हैं? सीड से, जिसको हम पार्चमेंट एंडोकार्प भी कह सकते हैं। और ये कैसा है? फ्रूट इसका कॉफ़ी का, जिससे हम सीड उसको ऑब्टेन करते हैं कॉफ़ी को, ये फ्रूट कहलाता है बेरी। देन नेटिव प्लेस ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी का नेटिव प्लेस क्या है? तो एबिसिनिया जो है कॉफ़ी का नेटिव प्लेस है। इन इंडिया इट ऑब्टेन फ्रॉम कर्नाटका, इंडिया में जो है इसको कल्टीवेट मोस्टली कर्नाटका में, मद्रास में और केरला में किया जाता है। बॉटनिकल नेम ऑफ कोका, एक और दूसरा प्लांट है कोका, कोका का बॉटनिकल नेम क्या है? थियोब्रोमा काकोए। फैमिली स्टरब्यूलेसी, STERCULIACEAE, स्टरब्यूलेसी। नेटिव प्लेस इसका क्या है? ट्रॉपिकल अमेरिका। तो कोका, या हम इसको चॉकलेट प्लांट भी कह सकते हैं, इससे जो है चॉकलेट वगैरह ऑब्टेन किए जाते हैं, तो इसलिए चॉकलेट प्लांट CHOC भी ये जो है कहलाता है। नॉन अल्कोहलिक बेवरेज पहले भी बताया था, टी आती है इसमें, कॉफ़ी आती है और कोका आता है। और इसके अंदर जो अल्कलॉइड पाया जाता है, जो स्टिमुलेट करता है बॉडी को, एनर्जी देता है, उसका नाम है कैफीन। तो क्वीन ऑफ नॉन अल्कोहलिक बेवरेज क्या है? सबको पता है, चाय सब लोग पीते हैं, तो क्या है? क्वीन ऑफ नॉन अल्कोहलिक बेवरेज इज टी। बॉटनिकल नेम ऑफ द टी कैमेलिया साइनेंसिस और इसका नाम है थिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस कह दें या थिया साइनेंसिस कह दें, एक ही बात है। एंड फैमिली इज थिएसी। चाइना इज द नंबर 1 कंट्री इन टी प्रोडक्शन, कि टी का सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है चाइना में होता है। और उसके बाद जो है इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है जो टी को एक्सपोर्ट करती है चाइना के बाद। अब टी किससे ऑब्टेन करते हैं? टी ऑब्टेन फ्रॉम यंग शूट। तो यंग शूट या यंग लीव्स जो है टी, जिसको जैसे कॉफ़ी में तो हम किसको यूज़ करते हैं? सीड को यूज़ करते हैं, सीड को ग्राइंड कर लेते हैं, उसका पाउडर बना लेते हैं, तब हम उसको यूज़ करते हैं। लेकिन टी में हम क्या करते हैं? टी में हम उसकी लीव्स लेते हैं। तो लीव्स भी कैसी होनी चाहिए? यंग होनी चाहिए। लीफ में भी आप जानते हैं कि लीफ बड होता है प्लांट में, अगर हम बड ही ऑब्टेन कर लें, बड को ही प्लांट से डिटेक्ट अलग कर ले, तो उसको सुखाकर जब हम टी बनाएंगे, वो बेस्ट क्वालिटी की टी है, सबसे अच्छी टी होती है, बहुत ही कॉस्टली हो जाती है।
इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जो प्लांट की बड से बनी फर्स्ट लीफ है या सेकंड लीफ है, कौन सी लीफ हम यूज कर रहे हैं, तो जितनी यंग लीव्स यूज करेंगे टी की क्वालिटी उतनी ही अच्छी होती चली जाती है। तो टी को हम किससे ऑब्टेन करते हैं, हम इस लीफ से, मेन इसका पार्ट है लीफ और लीफ बड, तो इसलिए हम इसको यंग शूट भी कह सकते हैं, टिप ऑफ शूट भी कह सकते हैं और बड भी कह सकते हैं। यहाँ पर बड का मतलब लीफ बड से, फ्लावर बड से नहीं है। ब्लैक टी, कई तरह की टी होती है। ब्लैक टी इज कैमेलिया साइनेंसिस असामिका, है ना। तो ये आसाम की जो टी है वो ब्लैक टी कहलाती है, कॉमनली ग्रो इन आसाम। तो इसका बॉटनिकल नेम कैमेलिया साइनेंसिस और आसाम के बेसिस पर असामिका लिखा गया है। कैमेलियन साइनेंसिस फॉर टी ग्रोन इन चाइना, ये इसका कल्टीवेशन मोस्टली जो है कैमेलिया साइनेंसिस का चाइना में किया जाता है। और ये एक तरह की ग्रीन टी है, इससे हमें जो टी ऑब्टेन होती है मोस्टली क्या है, ग्रीन टी है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट टाइप ऑफ टी है, सबसे ज़्यादा तो ब्लैक है, उसके बाद जो है ग्रीन टी। बड एंड फर्स्ट लीफ फ्रॉम इट, तो इसमें बड मिलती है और फर्स्ट लीफ मिलती है। हियर नो फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। अगर हम ग्रीन टी और ब्लैक टी में अंतर करें तो ब्लैक टी का जब फॉर्मेशन किया जाता है तो उसमें जो स्टेप्स हैं उसके प्रोसेसिंग के, तो उन स्टेप में फर्मेंटेशन की प्रोसेस की जाती है। लेकिन ग्रीन टी को जब हम बनाते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस नहीं की जाती। तो ग्रीन टी इज द सेकेंड लार्जेस्ट टाइप ऑफ ट्री, बड और फर्स्ट लीफ फ्रॉम इट एंड हेयर नो फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जब हम ग्रीन टी बनाते हैं या ग्रीन टी की प्रोसेसिंग करते हैं तो उसमें फर्मेंटेशन नहीं किया जाता। जापान, चाइना, ताइवान ये सारी इस तरह की टी का प्रोडक्शन करते हैं। ब्लैक टी में क्या होती है, बड होती है और बड के बाद हम कोई ज़रूरी नहीं कि जो है फर्स्ट लीफ ले, उसके बाद की सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कोई सी भी लीव्स ले सकते हैं, ट्विग भी ले सकते हैं, लीफ का बड़ा पार्ट भी, शूट का बड़ा पार्ट भी ले सकते हैं। और इस तरह के टी का प्रोडक्शन इंडिया, चाइना, श्रीलंका करते हैं और इसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस जो है की जाती है। अब टी की प्रोसेसिंग कैसे करते हैं, टी को हम ऑब्टेन कैसे करते हैं, तो टी की जो प्रोसेसिंग के स्टेप्स हैं, फर्स्ट है विदरिंग, WITHERING। विदरिंग में क्या करते हैं कि टी के जो एपिकल पार्ट्स हैं, एपिकल बड जो होती है ब्रांचेस पर या बड के आसपास की जो लीव्स होती हैं उनको हम अलग कर लेते हैं और अलग करने के बाद उनको हम एक ट्रे के अंदर डालकर धूप में सुखा लेते हैं। इसके लिए हम हीट का भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लोअर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो मॉइस्ट हीट या इस तरह की कोई भी एयर हीट का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन विदरिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप इज रोलिंग। रोलिंग में क्या होता है कि लीव्स की जो लीव्स हैं वो रोल होने लगेंगी, तो इसमें विदर लीव्स पास थ्रू द रोलर्स में से पास करेंगे और हेल्प इन फर्मेंटेशन, जिसके कारण क्या होगा, उसके जो टी ऑयल वाला पार्ट है वो एक्सपोज कंडीशन में आ जाएगा। देन फर्मेंटेशन, अब उन लीव्स पर क्या होगा, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होगी। अब अगर ग्रीन टी बनानी है तो विदरिंग करेंगे, रोलिंग करेंगे, फर्मेंटेशन की प्रोसेस छोड़ देते हैं। फर्मेंटेशन की प्रोसेस ब्लैक टी में की जाती है। इसमें क्या होता है, नाउ रोल टी कन्वर्ट्स इनटू रेड और ब्राउन कलर। फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो ऊपर से रोलिंग के थ्रू जो लीफ आई थी वो क्या होती है, रेड या ब्राउन कलर की हो जाती है और उसके अंदर बहुत ही अच्छी प्लेजेंट स्ट्रोमा डेवलप हो जाता है। और इसी किस कारण डेवलप होता है कि एंजाइम है पॉलीपेप्टाइड ऑक्सीडेज बिकम एक्टिव, क्योंकि रोलिंग के मूवमेंट में हो जाने से फर्मेंटेशन की प्रोसेस में जो एंजाइम है पॉलीपेप्टाइड ऑक्सीडेज ये एक्टिव हो जाता है एंड वर्क ऑन पॉलीफिनोल, और उसके जो लीफ के अंदर जो पॉलीफिनोल है उन पर काम करने लगता है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और डार्क कलर किसका, रेड जो है लीफ में डेवलप होने लगता है, जिसके कारण उसके अंदर एक स्पेशल टाइप की अरोमा और फ्लेवर प्रोड्यूस हो जाता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्राई करेंगे और ड्राई करने के बाद पैकिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से हम जो है टी की प्रोसेसिंग करते हैं या टी को हम जो है ऑब्टेन करते हैं। डिफरेंट टाइप की टी वर्ल्ड में मिलती हैं। इसमें एक है ओलोंग टी। ओलोंग टी पार्शियली फर्मेंटेटेड टी होती है, यानी कि ऐसी टी जिसमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस कुछ समय के लिए, बहुत कम समय के लिए की जाती है, और ये जो है ग्रीन टी और ब्लैक टी के बीच की कंडीशन है। ओलोंग टी हैज कलर ऑफ ब्लैक टी, कि उसका ओलोंग टी का कलर तो ब्लैक टी की तरह हो जाता है
लेकिन फ्लेवर उसका ग्रीन टी की तरह रहता है। पॉपुलर इन चाइना, चाइना में ओलोंग टी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ताइवान में इसका प्रोडक्शन करते हैं और यूएसए में को इसको जो है मोस्टली एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रिक टी, सिमिलर टू द ब्लैक टी की तरह ही है। प्रिपेयर फ्रॉम ओल्ड लीव्स, स्टॉक एंड ट्विग, और चाइना में इसका मोस्टली प्रोडक्शन होता है और ये जो है तिब्बत और यूएसएसआर को जो है एक्सपोर्ट कर दी जाती है। अब देन ग्रेडिंग ऑफ टी, बहुत सारी टीज हैं, बहुत डिफरेंट टाइप्स की, अलग अलग तरीके से उनकी ग्रेडिंग की गई है। तो सबसे बेस्ट टी वो होती है जो यंग लीव्स से ऑब्टेन की जाती है या यंग बर्ड्स, लीफ बर्ड से ऑब्टेन होती है, तो उसका फ्लेवर, उसके कैरेक्टर्स डिफरेंट होते हैं। इसके बाद जो है जैसे जैसे ओल्ड पार्ट का लीफ का हम यूज़ करते हैं तो उसका जो फ्लेवेनॉइड्स हैं या उसके जो और कैरेक्टर्स हैं वो भी जो है धीरे धीरे क्वालिटी में बदलते चले जाते हैं और उसको हम सुपर क्वालिटी की टी नहीं कहते। तो एज ऑफ लीफ एंड टैनिन कंटेंट डिटरमाइन इट, ग्रेडिंग यानी कि टी कितने उच्च लेवल की है, क्या उसकी ग्रेडिंग है, इसको कौन डिटरमाइन कर रहा है? एज ऑफ लीफ की एज कैसी है जिससे हम टी ऑब्टेन कर रहे हैं, और उसके अंदर टैनिन कंटेंट कितना है। ये सब चीज़ें जो हैं इसकी प्रोसेस को कंट्रोल करती हैं। तो इसमें एक टर्म दी जाती है ऑरेंज पिकोए, इसको हम ओपी कहते हैं शॉर्ट में। ये क्या होती है? लॉन्ग थिन वायरी लीव्स होती हैं, लीफ बड भी हो सकते हैं इसके साथ। और अगर हम इसका ब्रूइंग करें तो ये जो है ब्रूइंग के दौरान लाइट कलर का लिक्योर बनाता है। सेकंड है पिकोए, इसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। ये क्या है? इसमें शॉर्ट और नैरो लीव्स होती हैं, बड हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन लीव्स जरूर होंगी और वो भी शॉर्ट एंड नैरो। प्रोड्यूस ब्राउनिश कलर लिक्योर ड्यूरिंग ब्रूइंग। नेक्स्ट इज पिकोए स्ट्रॉन्ग, इसको पीएस से डिनोट करते हैं। इसमें लीव्स जो है ब्रॉड होंगी और ये जो है लिक्योर ब्रूइंग के दौरान जो लिक्योर बनाएगा उसका कलर जो होगा पेल होता है। नेक्स्ट इज ब्रोकन ऑरेंज पिकोए, बीओपी कहते हैं। इसमें ब्रोकन लीव्स स्मॉलर देन ऑरेंज पिकोए। नेक्स्ट इज ब्रोकन पिकोए, पीपी, ये लीफ फ्रेगमेंट स्लाइटली लार्जर देन द ब्रोकन ऑरेंज पिकोए, उसी से मिलती जुलती हैं। ब्रोकन पिकोए सोचोंग, ब्रोकन लीव्स ऑफ पिकोए सोचोंग, इसी को हम जो है बीपीएस के नाम से या ब्रोकन पिकोए सोचोंग के नाम से जानते हैं। कुछ लोग जो है SOU इसको साइलेंट रखते हैं, चोंग ही बोलते हैं, कुछ सोचोंग बोलते हैं। देन पिकोए फैन, तो पिकोए इसमें क्या है? स्टॉल्क होगा, ब्रोकन लीव्स होंगी ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज। देन लास्ट सबसे बेकार क्वालिटी की जो लीफ होती है वो टी जो होती है डस्ट के रूप में होती है। तो फाइन पार्टिकल ऑफ द ब्रोकन लीव्स, बर्ड्स, डार्क कलर्ड, तो फाइन पार्टिकल ऑफ ब्रोकन लीव्स एंड बड, ये जो है डस्ट बनाती है, यानी कि जो भी ऊपर के जो भी पार्ट्स लीफ के बच गए, जो पैकिंग के बाद बच जाती है डस्ट, जो किसी काम की नहीं होती, वो जो है ये सबसे लास्ट क्वालिटी की टी बनाती है। और अगर हम इसका लिक्विड तैयार करें तो उसका कलर कैसा आता है? डार्क कलर आता है। एरोमा फ्लेवर ऑफ द टी इज ड्यू टू, टी के अंदर कोई भी जो एरोमा है उसका फ्लेवर है वो किसके कारण होता है? वो होता है उसके अंदर एक केमिकल होता है जिसको हम कहें इथेरियल, ऑयल, थ्रियल और थीन, इन सब के कारण जो है इसका कलर एरोमा दिखाई देता है। स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी या रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टी किसके कारण होती है? कैफीन के कारण होती है, जिसको हम एक एल्कलॉइड के रूप में जानते हैं। बिटरनेस और एस्ट्रिंजेंसी प्रॉपर्टी किसके कारण होती है? पॉलीफिनोल के कारण होती है, जो कि एक प्रकार का टैनिन है। टी बोर्ड कब बनाया गया? टी बोर्ड सेटअप अंडर द टी एक्ट 1953। 1953 में जो है टी बोर्ड बनाया गया इंडिया में टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ टी। इस टी एक्ट का काम क्या था कि टी के कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाए और उसको और अधिक बेटर बनाया जाए। टी ट्रेडिंग कंपनी ऑफ इंडिया TTCI 1971 क्रिएट ए स्टेबल एक्सपोर्ट मार्केट ऑफ इंडियन टी फॉर्म। इसने क्या करा? टी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, TTCI ने इस 1971 में बनाया और इसने जो है टी को और ज़्यादा पॉपुलर करने के लिए और उसको बनाने में आसानी हो, जगह जगह वो अवेलेबल हो पाए, इसके लिए टी बैग बनाए। इंस्टेंट टी जैसा एक नया जो है टी का फॉर्म जो है मार्केट में रिलीज कराया।
तो इस तरह से ये जो है टी के बारे में, चाहे तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। धीरे धीरे मैं इसको बढ़ा रही हूँ जिससे आप जो है आसानी से बाद में पढ़ते रहिएगा। ओके, अब नेक्स्ट कुछ और है, कुछ पॉइंट्स। कर्नाटका हैज़ सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो आप क्या कहेंगे? कर्नाटका में है। ग्रीन टी में जो फ्लेवोनॉइड पाया जाता है वो क्या है? कैटेचिन, या इसको हम टैनिन भी कहते हैं, या इसको हम फिनॉल के रूप में भी जानते हैं। ब्लैक टी के अंदर एक और सब्सटेंस है थियोरुबिन्स एंड थियोफ्लेविन्स, प्रोड्यूस ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दौरान ये दोनों बनते हैं। रूबिगिन्स, नाम से पता चला रूबी का कलर रेड होता है, तो इस कारण इस लिक्विड, इसका ये केमिकल जो है इसका कलर रेड होगा। थियोफ्लेविन्स का कलर ऑरेंज होता है, और जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं ब्लैक टी में तो उसके कारण ऑरेंज रेड कलर इसमें डेवलप हो जाता है। और इसी के कारण हमें जो है सेंसेशन होती है माउथ में जब हम चाय पीते हैं, तो इस तरह की सेंसेशन, जब फर्स्ट टाइम हम टी पियेंगे, हमने कभी टी नहीं पी, और जब हम फर्स्ट टाइम टी पियेंगे तब हमें ये सेंसेशन फील होती है। लेकिन जब हम डेली चाय पीते हैं तो धीरे धीरे ये सेंसेशन के लिए जो है, इस तरह की सेंसेशन के लिए हमारी जो टेस्ट बड है वो यूज टू हो जाती है, तो उस तरह की फीलिंग नहीं आती। एंटी न्यूट्रिएंट फैक्टर अगर हम बात करें टी में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं रखता, तो वो है उसका टैनिन। टैनिन जब टी में से निकलने लगता है तो क्या होता है कि टी की क्वालिटी को रिड्यूस कर देता है। तो ये जो टैनिन है ये जो है एंटी न्यूट्रिशन फैक्टर है। अगर ये टी में ना भी रहे तो भी जो है उसके पर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो है बिवरेज के बारे में, कोका का मैंने ज़्यादा नहीं लिखा, बहुत कम आता है। टी का मैंने जान के डिटेल किया है, इसको आप तैयार कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।